महर्षि पतंजलि अपने व्याकरण महाभाष्य में कहते हैं कि स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात। एक स्वर के अपराध से वह मंत्र ही वज्र बनकर के यजमान का ही विनाश कर देता है। इसीलिए मंत्र का उच्चारण बहुत शुद्ध हो। इसीलिए गुरुकुल में जाकर पहले वेद शास्त्र को पढ़ा जाता है, तब कर्मकांड कराया जाता है। और गुरु से पढ़े नहीं, गुरुकुल में पढ़े नहीं, बाजार से पोथी लाए बोल रहे हैं गणानान्त्वा गणपत ग्वंग हवामय, ग्वंग हवामय। ऐसे मूर्ख लोगों के द्वारा यजमान का अहित हो जाता है। मनमाना मंत्र का उच्चारण, यजमान को संतुष्ट करने के लिए चापलूसी, शास्त्र की चापलूसी करो, यजमान की चापलूसी मत करो। हम नहीं करते, हम तो सत्य कहते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, क्योंकि हम ऐसी जगह पर बैठे हैं, अगर सत्य न बोलें तो सबसे बड़ा पाप तो हम ही को लगेगा। अभी आज की घटना बता। आज सुबह मुझे जाना पड़ा था कादीपुर, सुल्तानपुर के पास, सुल्तानपुर में। वहाँ एक हमारे शिष्य हैं, उनके यहाँ भागवत कथा हो रही है। उनकी इच्छा थी कि एक दिन के लिए आप गुरुजी पधार जाओ। तो हमने कहा शाम को तो हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि शाम को अयोध्या में अपनी कथा है। बोले आप किसी भी समय आ जाओ। तो सुबह सुबह जाना हुआ। तो सुबह यहाँ से 6 बजे गए और 1 बजे वहां से लौट के आए। तो वहां एक दृश्य हमें देखने को मिला कि महाराज भगवान की जो पूजा कराने वाले लोग, वे लोग हारमोनियम और ढोलक बजा के पूजा हो रही। यह हाल। अब जब ये स्थिति आएगी, कर्मकांड की शुद्धता और पवित्रता पर विचार करना चाहिए। धर्म कैसे बचे, इसका मंथन चिंतन ब्राह्मणों को करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ही इन सब का विस्तार करने वाला है। ब्राह्मण के अंदर तपस्या, योग्यता, त्याग और समर्पण और विद्या रहेगी तो संपूर्ण विश्व का मंगल होगा, सभी प्राणियों का मंगल होगा। और जब ब्राह्मण भी लोभग्रस्त होकर कर्महीन हो जाएगा तो बाकी लोगों को कौन बचा पाए। इसलिए ब्राह्मण का परम धर्म है कि वो धर्मशास्त्र की रक्षा करे, समाज में धर्म की स्थापना करे। उसका जीवन इसीलिए है कि वो समाज में यही कार्य करके सबको धर्म के पथ पर लगाए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक मंत्र का स्वर गलत हुआ तो अर्थ उल्टा हो गया। बोले महाराज एक छोटी सी गलती हुई। बोले एक छोटी गलती का भी बहुत बड़ा परिणाम होता है, वो भी शब्दों के द्वारा की गई गलती। बोले एक स्वर के बदल जाने से क्या हो सकता है। बोले बहुत कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक उर्दू में बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, आप लोग जानते हैं और कहते भी हैं एक लोग और दो लोगों से, एक दूसरे से, कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। कहते हैं ना कि नुक्ता के हेर फेर से, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। उर्दू में अगर खुदा लिखो तो उर्दू का जो अल्फाबेट है, अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जे रे सीन सीन स्वाद ज्वाद तो जो ऐन गैन फे काफ छोटा काफ गाफ लाम मीम
उस क्रम में जो अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे, तो खे जो है उससे खुदा बनता है। और उसी प्रकार ज वर्ण भी बनता है। अंतर क्या होता, बोले एक बिंदी का अंतर होता। खे में वाव की पेंच लगा करके दाल अलिफ मात्रा लगा दे, खुदा लिख दिया, लेकिन वो बिंदी एक हट जाए तो क्या होगा, बोले उसको पढ़ा जाएगा जुदा, खुदा के जगह जुदा हो जाए। तो एक बिंदी बदल जाने से खुदा जुदा हो जाता है। कहते हैं एक स्वर बदल जाए तो अर्थ का अनर्थ हो गया, पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। एक बिंदी का कितना महत्व है समझ लो। इसको ऐसे भी समझ लो, उधर से भीम आ रहे हों, भीम जी महाराज गदा लेकर के आ रहे हों और आप उठ करके उनको प्रणाम करो और बोलो हे कुंती नंदन मैं आपको प्रणाम करता हूं, तो भीम आपको आशीर्वाद देंगे, आपकी रक्षा करेंगे। और प्रणाम करते समय जब आपने कहा कि हे कुंती नंदन मैं आपको प्रणाम करता हूं, तो कुंती नंदन कहते समय कुंती के ऊपर जो बिंदी थी वो उच्चारण अगर नहीं हुआ, उसका उच्चारण छूट गया, तब क्या हो जाएगा, बोले अब हम तो नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आपने उच्चारण नहीं किया, कुंती में ऊपर जो बिंदी है उसका उच्चारण आप भूल गए, तो भीम जी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे, अपितु तो अपनी गदा से तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देंगे। एक बिंदी बदल गई तो अर्थ का अनर्थ हो गया। तो कहने का तात्पर्य कि स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात।